ब्लड प्रेशर एक आलमी मसला है। क्या शाम को दवाई लेके हम डेथ का रेशो कम कर सकते हैं? आज देखना है क्या दवाइयों की टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुज्तबा, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड हाइपरटेंशन स्पेशलिस्ट। हाइपरटेंशन रिलेटेड अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक। ब्लड प्रेशर एक आलमी मसला है। मल्टीपल वीडियोज इस पे हो चुकी हैं। दवाइयाँ इसके कंट्रोल में कलीदी हैसियत रखती हैं। आज देखना है क्या दवाइयों की टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट है। क्या शाम को दवाई लेके हम डेथ का रेशो कम कर सकते हैं? 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, हाइपरटेंशन जैसा कि हम जानते हैं ग्लोबल वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। पूरी दुनिया में तकरीबन 1 बिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 12 करोड़ से लोगों को डायग्नोस हो चुका है। इट इज अ लीडिंग कॉज ऑफ हार्ट अटैक्स, किडनी फेलियर एंड स्ट्रोक्स। नंबर 2, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल में कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उसके बावजूद दवाइयों का रोल कलीदी हैसियत रखता है। हम मुख्तलिफ दवाइयों के बारे में बातें करते रहे हैं, लेकिन क्या दवाइयों की टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट है? क्या शाम के टाइम दवाई लेने से कोई फर्क पड़ता है? नंबर 3, एक स्टडी पब्लिश हुई 2019 में जिसमें 29,000 लोगों को स्टडी किया गया। स्टडी की क्वालिटी में ये देखा जाता है कि क्या रैंडमाइज्ड कंट्रोल डबल ब्लाइंड स्टडी है, तो ये हाई क्वालिटी की स्टडी थी। 29,000 पार्टिसिपेंट्स, उनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। एक वो जो अपनी ब्लड प्रेशर की दवाई सिर्फ सुबह में लेते हैं और दूसरे जो अपनी शाम में लेते हैं। उनको कंपेयर किया गया तो बड़े हैरान कुन हकाइक सामने आए और ये देखा गया कि जो अपनी ब्लड प्रेशर की दवाई शाम में लेते हैं उनमें हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, रिस्क ऑफ रिक्वायरिंग एंजियोप्लास्टी और रिस्क ऑफ स्ट्रोक 40% से भी ज्यादा कम है। बात यहीं खत्म नहीं हुई, उनमें डेथ ड्यू टू हार्ट रिलेटेड कॉजेज का रिस्क भी 66% कम निकला। नंबर 4, नॉर्मली जब हम सोते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर नीचे डिप करता है। 10 to 20% ब्लड प्रेशर नीचे आता है सोते हुए, लेकिन ऐसा हर बंदे में नहीं होता। कुछ लोग हैं जिनका ब्लड प्रेशर सेम रहता है सोते हुए, उनको नॉन डिपर्स कहा जाता है। और कुछ ऐसे हैं जिनका ब्लड प्रेशर रात के टाइम बढ़ जाता है। इस स्टडी में देखा गया जो ऐसे लोग हैं उनको शाम की दवाई देना फायदेमंद है ताकि रात का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। एक ये वजह बनी कि उन लोगों को फायदा पहुंचा और डेथ की रेशो सिग्निफिकेंटली कम हो गई। नंबर 5, ज्यादातर लोग अपनी ब्लड प्रेशर की दवाइयां सुबह के टाइम लेते हैं। 1, 2, 3 मल्टीपल मेडिसिन, ये फैशन है कि सुबह में स्टार्ट की जाती हैं। कुछ दवाइयां हैं जो 12 घंटे असर करती हैं, कुछ 8 घंटे वाली होती हैं, कुछ 24 घंटे वाली होती हैं। इवन जो 24 घंटे वाले भी हों उनका असर 24 घंटे नहीं होता। बाज़ का 16, 17, 18 घंटे में उनका असर खत्म हो जाता है। तो वो जो विंडो आती है जिसमें दवाई का असर खत्म होता है उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और ये वही टाइम होता है जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है। आपको याद होगा, आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट सुबह 2, 3, 4 के बाद हार्ट अटैक होता है और वो डेथ का सबब बनता है। शायद ये वही लोग हैं जिनमें दवाई का असर कम हुआ होता है और उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो लेट नाइट हार्ट अटैक्स आर कॉमन और उनकी शायद ये वजह बनती है। नंबर 6, व्हाट टू डू। ऐसे मरीज जो 2 या 2 से ज़्यादा दवाइयों पे हैं उनमें कुछ दवाइयों को शाम में शिफ्ट किया जा सकता है ताकि ब्लड प्रेशर का कंट्रोल 24 घंटे के लिए हो और वो जो अर्ली मॉर्निंग ब्लड प्रेशर बढ़ता है उस पर काबू पाया जा सके। शाम की दवाई लेने से डेथ, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इन सब का चांस सिग्निफिकेंटली कम होता है, लेकिन ऐसा खुदारा खुद से ना कीजिएगा। टॉक टू योर एक्सपर्ट नेफ्रोलॉजिस्ट जो कि अपनी दवाइयों को एडजस्ट कर सके। कुछ दवाइयाँ शाम के टाइम पे लेना सही नहीं है, उनमें ज़्यादा पेशाब आता है और अगर आप शाम में लेंगे तो आप सारी रात बाथरूम जाते रहेंगे, नींद डिस्टर्ब होगी तो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा।
سو ٹو کنکلوڈ، بلڈ پریشر میڈیسن کی چوائس اہم ہے، لیکن ساتھ ان کی ٹائمنگ بھی امپورٹنٹ ہے۔ کچھ دوائیوں کو شام میں لینا چاہیے، بیلنس کرنا چاہیے تاکہ آپ کا بلڈ پریشر 24 گھنٹے کنٹرول میں رہے، لیکن یہ کام آپ خود سے نہ کیجیے گا، ایکسپرٹ نیفرولوجسٹ سے ڈسکشن کے بعد اپنی دوائیوں کو ایڈجسٹ